आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियां। आपको बताते चले, नगर निगम वार्ड 67 में हाजी नसीम मलिक के निवास पर भावी पार्षद प्रत्याशी जावेद खान के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जावेद खान ने अपनी पूरी टीम को टी शर्टें वितरित करते हुए वोट को लेकर जागरूक किया कि अपना वोट सही जगह सही प्रत्याशी को चुनकर इस्तेमाल करें। गलत प्रत्याशी को न चुने, नहीं तो आपका वोट व्यस्त जाएगा। पेश है रजा अली जाफरी, अकबर अली व कैमरामैन इफ्तिखार की खास रिपोर्ट। ये देखो 40 कैसे होगी इनके नीचे बात है वरना तो ही ढूंढ रहे सारे भाई मारा दो सारे ये भाई माला है कम रह सके वो तो और जिसकी कम रह गई ना, समझ लो मेरा प्यार उसके गले में माला बन के पड़ रहेगा। जिम्मेदार हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा। हाँ इधर के तरवाते चले जाओ। नहीं 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 उतारनी नहीं है, उतारनी नहीं है। जो जिम्मेदार वैसे सबके डाल दो भाई, अंदर यार सब नहीं जाए वैसे मेरे है। अरे असलम भाई पीछे ना लाओ आ जाओ आफाक भाई मेरे, मैं तो नहीं तलाश कर रहा था भाई उतारो ना ये मेरे साथियों, जिसके गले में माला रह गई उसके गले में मेरा प्यार है और मुझे प्यार चाहिए, और प्यार ही आपको इंशाल्लाह मिलेगा। मेरी टीम जैसी है पूरे 70 वार्ड में ऐसी टीम नहीं हो सकती। मुझे इस टीम पे फक्र है। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, मगर ये जो परिणाम है मेरे लिए जीत से कम नहीं है। आप सबकी दुआ से जो आज बात की कि लोगों तक सही मैसेज पहुंचाना और लोगों को सही राह दिखाना, अब की बार 5 साल खराब ना हो, रोना ना पड़े, तंगदस्ती में ना गुजरे और ऐसे ही हालात रहे जैसे आज हैं, इसके लिए हमें लोगों को समझाना और सही फैसला लेके हमें वोट करना। वोट होता है 2 धारी तलवार, सही डलेगा तो विकास करेगा और अगर गलत डलेगा तो विनाश करेगा। तो विनाश और विकास की बात हम लोगों को समझानी है। फैल जाओ, सेक्टर पे 1 महीना मेहनत कर लो, फैल जाओ, जीत का परचम लहरा कर ही दम लेंगे इंशाल्लाह। गली में नारा है जावेद खान जिंदाबाद, जावेद खान जिंदाबाद, हाजी नसीम जिंदाबाद, हाजी नसीम जिंदाबाद, बाबू मलिक जिंदाबाद, बाबू मलिक जिंदाबाद।
हमारी टीम जिंदाबाद, 67 की टीम जिंदाबाद, नौजवान साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो लोग टाइम में अभी टाइम में करते हैं, लोग टाइम कर रहे हैं। हम यहाँ आए थे पब्लिक से चुनाव का रुझान लेने के लिए। यहाँ एक रैली निकल रही है, देखते हैं इन्हें। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया एकदम, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हम यहाँ पब्लिक का रुझान जानने के लिए आए थे वार्ड 67 में। अपने लोगों को कहते हो जरा साइड में हो जाएं ताकि जाम ना हो। तो ये जो आप रैली निकाल रहे हैं, ये किस विषय में निकाल रहे हैं? ये कोई रैली नहीं है, ये कोई रैली नहीं है। आज हमने अपनी टीम को बुलाया था, अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए। तो आज हम एक तरीके से पैदल यात्रा पे निकले, लोगों से मुसाफा करने के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए, पैगाम देने के लिए। रैली नहीं है, लोगों से मिलने के लिए हम लोग। जैसा कि हम देख रहे हैं सब वाइट टी शर्ट में है एक जैसी, इसका क्या मकसद? इसका मकसद ये है कि मेरी जो टीम है वो एकदम बेदाग साफ़ सुथरी टीम है। तो हम एक पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग पसंद था। तो सफ़ेद का मतलब है साफ़ होना। तो हम एक पैगाम देना चाहते हैं, हमारी टीम बेदाग है और हम जो है सफ़ेद पोशाक में ही काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हमने जैसे वीडियो कवर किए हैं अक्सर जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनकी, सभी की, किसी का कोई ऐतराज़ आया या नहीं आया? आपने हर एक की खिंचाई करने का काम कर रहे हैं, किसी का पॉइंट पकड़ के। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये बातें हो रही हैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे देखा था आपने मैसेज, एक वीडियो वायरल किया था जिसमें ये क्या नाम हाजी मुर्तजा जी हैं, इनके बारे में। एक्चुअली क्या है, हम किसी की कोई बात पकड़ के नहीं चला रहे हैं, उसको हम पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग चुनाव में हैं उनको ABCD का पता नहीं है, जो लोग सही बात जनता के बीच में नहीं रख सकते, तो जनता का नेतृत्व कैसे करेंगे? और अगर गलत बात बोलेंगे तो उसको लोग पकड़ेंगे। ये मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, ये आपका गलत आरोप है कि मैं पकड़ रहा हूँ, ये तो लोग पकड़ रहे हैं। मैंने किसी की कोई बात नहीं पकड़ी, मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। मुझे तो अफसोस हुआ उनकी बात सुन के। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका नज़रिया कुछ और हो। चलो खैर, मैं ये नहीं कहता कि आपने ही पकड़ी है, कोई भी पकड़ रहा है, हो सकता है उनका नज़रिया कुछ और हो, क्योंकि चुनावी मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है। जो क्या नाम विपक्ष में होता है वो हर चीज़ को मुद्दा बनाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है उसे बात को गलत ना ले जाकर सही कर दिया जाए। बेशक गलत बयानी करना गलत बात है, और कई बार ऐसा होता है जैसे आप बोल रहे हैं उनका नज़रिया कुछ और हो। तो एक बात तो ऐसी हो सकती है कि उसका नज़रिया कुछ और हो। उनकी मैंने इंटरव्यू में देखी बहुत सारी बातें ऐसे जिसका नज़रिया सिर्फ एक ही है कि वो उससे झलकता है वो बिजनेसमैन है। उसकी एक बान की बताता हूँ, उन्होंने तो सबको चैलेंज किया, उसमें मैं भी हूँ, प्रत्याशी हूँ। कि उन्होंने ये कहा था कि सब जो है निर्विरोधी मुझे जितवा दें, सारे बैठ जाएं, इस तरह की। तो इस बात का स्पष्ट जवाब ये है कि वो बिजनेसमैन इंसान है, तो वो बिजनेस की ही बात करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि सारे प्रत्याशी मेरे समर्थन में आ जाओ, मुझे निर्विरोध जिता दो और 5 बीघा ज़मीन कब्रिस्तान के लिए ले लो। तो ये सौदेबाजी हुई कि जनता का जो है समर्थन हुआ? वो सौदेबाजी कर रहे हैं। हम बैठ जाएं, हम अपनी कुर्बानी दे के बैठ जाएं, वो 5 बीघा ज़मीन देंगे, तो ये बिजनेस है। अगर अच्छे काम के लिए हम कुछ दान करते हैं तो उसकी शर्तें नहीं होती। ये तो लेन और देन वाली बात हो रही है। तो मैं जानकारी पूछना चाहता हूँ कि लेन देन वाली बात चुनाव में क्यों? अगर सत्ता ही चाहिए उसके लिए सब कुछ दांव पे लगाओगे, यानी कि बेचोगे, लोगे। खरीदारी है, बिजनेस की बात करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा था, हमने सवाल किया था, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू कवर किया था एक पार्षद का। इत्तेफाक से उनकी बदकिस्मती रही कि उस इंटरव्यू में आवाज़ नहीं आ पाई, हमें वो डिलीट करना पड़ा। दोबारा हमें चांस नहीं मिल पाया उनके पास जाएँ, क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आई थी। वो सवाल हमने किया था कि पार्षद पद के जो उम्मीदवार खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 5 बीघा ज़मीन दे दो, क्योंकि पहले भी ये मुद्दा उठा था कि अगर मुर्तजा 5 बीघा ज़मीन दे देते हैं तो हम उन्हें समर्थन कर देंगे, हम जो है चुनाव में नहीं उतरेंगे। ये हमारा सवाल था, ना कि उनका। इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि ये आरोप नहीं था और ना उन्होंने बिजनेसमैन की कोई बात कही थी। ये किसी एक पर्टिकुलर किसी प्रत्याशी ने कही होगी। मेरी राय तो उसमें नहीं थी ना। उन्होंने कहा कि सब बैठ जाएंगे, तो सब में जावेद खान भी है, मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया। वो जो ऑन कैमरा बात कर रहे हैं कि सब बैठ जाओ, निर्विरोध मुझे जिता दो, मैं 5 बीघा ज़मीन दूंगा, तो ये लेन देन है, बिजनेस।
वो बोलते हैं मैंने ये पुलिया बनवाई, मैंने रस्से खिंचवाए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ और जनता को समझना चाहिए, जो आज अपनी जेब से लगा रहे हैं कल को वो नहीं लगा पाएंगे। और जेब से पता कौन लगाएगा? जिसको विभाग की जानकारी नहीं होगी, जो विभाग से पैसा ना ला सकता हो। ये सारे काम विभाग से होते हैं, सरकार बजट देती है, उस बजट से लाने का काम करे। अगर आपको नहीं आता तो चुनाव से हट जाओ या सीख कराओ। जैसा कि है फिलहाल तो वो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जीते तो हैं नहीं। तो जब सरकार उन्हें अभी तो कुछ नहीं दे रही, तो अगर वो अपनी जेब से लगा रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं, थोड़ा मुझे बताइए। हाँ, इसकी ये मिसाल दे देता हूँ। आपकी ये फातिमा मस्जिद है गली नंबर 2 हबीबगढ़ के पास, वहाँ की मौजूदा पार्षद ने गली कैंसिल कराई। उसका कैंसिलेशन पेपर मेरे पास है, चैलेंज कर गए नगर निगम में कि मैं बनने नहीं दूंगा। और वो मैंने नगर निगम से ही बनवाई, जेब से नहीं बनवाई। तो मुझे आता है इसलिए बनवाई। तो सारे काम मैं भी जीतने के बाद विभाग से कराऊंगा, मैं अपनी जेब से कुछ नहीं लगाऊंगा। अगर ईमानदारी से विभाग से काम करा के ला दे तो जनता तो खुश रहेगी। जनता के लिए सरकार बहुत कुछ देती है, पर जानकारी के अभाव में हम उन तक नहीं पहुंचा पाते। और इंशाल्लाह मैं 100% पहुंचाने का काम करूंगा। देखिए, ये तो हम मानते हैं। खैर, आप जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल आपको जानकारी है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए कि आप प्रशासन से अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर यही है कि आपको जानकारी है, आपने प्रशासन से काम निकलवा लिया, उन्हें फ़िलहाल जानकारी नहीं है आपके मुताबिक, चलो जैसा कि आपने काम भी मान लेते हैं, अगर वो फ़िलहाल वो काम करवा रहे हैं तो वो गलती तो नहीं कर रहे? अब करवा रहे हैं, जीतने के बाद कोई नहीं कराएगा। ये तो गधे को बाप बनाने वाली बात होती है मतलब के टाइम पे। अभी तो चुनाव में है ना, इसलिए लगा रहे हैं। अब से पहले क्यों नहीं लगाया? अब से 10 साल 20 साल 15 साल गुजरे होंगे। मैं 20 साल से अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। चांद कॉलोनी बनवाने का काम हमने किया और ऑन रिकॉर्ड है ये सब कुछ, तो हमने उनके बीच में पहले से किया। चुनाव में जो आ रहा है वो अपने मतलब को आ रहा है। अच्छा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी तो कहा है कि अगर मैं जीत कर आऊँगा तो जैसे अब खड़ा हूँ ऐसे ही उनके साथ खड़ा रहूँगा शाने बशाना, और जैसे वो मुझसे कार्य लेना चाहेंगे मैं उनके कार्य पर पूरा खरा उतरूँगा। तो आपको लगता है जो शख्स, मेरा ये मानना है, मेरा सवाल भी है आपसे, कि जो शख्स अभी अपनी जेब से लगा सकता है बाद में भी कार्य कर सकता है, आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल नहीं लगता। ये सवाल तो महत्वहीन है, इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो कॉमन सवाल है आपका कि मैं जीत कर आऊँगा ये करूँगा। आप मुझे ढूंढ कर ऐसा प्रत्याशी ला के दो, कोई भी जो ऑन कैमरा कहेगा अगर मैं जीत के आया मैं आपका काम नहीं कराऊंगा, तो ये तो सभी बोल रहे हैं। पर फील्ड में जनता के बीच में कौन रहा है, आप सिर्फ उसको सेलेक्ट करो, उसकी जानकारी करो। बहुत मंझे हुए आदमी है हमारे जावेद भाई, रास्ता दे नहीं रहे कहीं को भी। चलिए, खैर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ एक और साथी हैं अजीम मलिक, आप क्या कहना चाहेंगे? जावेद भाई ने कहा, हमने इनसे कुछ सवाल भी रखे। हाजी मुर्तजा का इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा किसी भी प्रत्याशी पे। मैं केवल जावेद भाई मेरे बड़े भाई हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और फील्ड की हर चीज़ की हर तरह की जानकारी है। और जितना विकास इन्होंने किया है, शायद कभी किसी ने, जब यहाँ पर नगर निगम बना था, नगर पालिका थी, नगर निगम नहीं बना था। शुरुआत जब नगर निगम बना, नगर आयुक्त सबसे पहले बैठे थे, तो इन्होंने नगर निगम पे ताला लगाने का काम किया था और चांद कॉलोनी की सड़कें बनवाने का काम किया था। जो आदमी उस दौरान ऐसा काम करने का काम करता है, तो आप खुद समझदार हैं, पत्रकार हैं, माशाल्लाह, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे से ज़्यादा आपको नॉलेज है कि जो आदमी पहले ही इतना काम करा सकता है तो जीतने के बीच वो जनता के बीच रहेगा और काम कराने का 100% काम कराएगा। क्योंकि एक लालच किसी तरह का है नहीं। पहले भी ये किसी भी टाइम रात को 1 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, किसी भी टाइम कोई गया, उसके साथ कोई थाने का काम हुआ, बिजली विभाग का काम हुआ, किसी भी तरह का कोई काम हुआ, उन्होंने तुरंत जाने का काम किया। जो आदमी बगैर जीते इतनी ताकत रखता हो, अधिकारी को हिलाने का काम करता हो, अधिकारी से अपनी बात मनवाने का काम करता हो, अधिकारी को हर तरह से, किसी भी विभाग का अधिकारी हो, उसे अपने जनता के लिए काम कराने का काम करता हो, तो जीतने के बाद तो आप खुद समझदार हो कि वो क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल हो रहा है जावेद भाई आपसे, जैसा कि चलिए ये तो हो गई हाजी मुर्तजा की बात, और भी कैंडिडेट खड़े हैं, क्योंकि हमारी टीम ने एक सर्वे किया था तो उन्होंने वहाँ सवाल खड़ा किया था कि डॉक्टर मोहतसीम हैं और भी अन्य दिगर, में खैर नाम नहीं लेना चाहता, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं हर आदमी ये सोचता है कि एक शख्स जो क्लिनिक चला रहा है, ये सवाल उठा था, तो जीतने के बाद अगर वो जीत जाता है तो क्या अपना क्लिनिक छोड़ के आपकी समस्या का हल करेगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब ये है कि जो प्रत्याशी अभी चुनाव में है, चुनाव सर पे हैं, होने वाले हैं, क्लिनिक नहीं छोड़ सकता, वो जीतने के बाद कैसे छोड़ेगा? और उसकी एक मिसाल ये है कि सेक्टर 65 में, जहाँ से मोहर्रम अली पप्पू सभासद रहे हैं, अभी शाहिद पार्षद हैं, तो वहाँ एक 2 रुपये वाले डॉक्टर थे,
वो चुनाव में आए, अच्छा इंसान बताकर लोगों ने, क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, अच्छा समझकर उनको वोट देने का काम हैं भी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ हैं, अच्छे इंसान हैं, तो उनको वोट देने का काम किया। और जब वो जीत कर आए तो वो कोई काम नहीं करा पाए। जब उनके पास जनता काम लेकर गई, उन्होंने कहा मैं क्लिनिक देखूं, मरीज देखूं, या फिर मैं आपके काम कराऊं, तो 5 साल जनता ने रोने का काम किया। तो उसका जवाब यही है कि अगर हमें फील्ड में उतरना है, जिसका काम उसे साझे, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे फिर या तो डॉक्टरी छोड़ देनी चाहिए, मैं सीधा राजनीति में आ जाऊं, और या फिर मैं लोगों की, क्योंकि बहुत अच्छा पेशा है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर नहीं, यहाँ कई डॉक्टर चुनाव में है, तो सब बहुत अच्छे हैं, सब सेवा कर रहे हैं लोगों की। मैं चाहता हूँ कि वो सेवा करें, या फिर वो छोड़ के सीधे आए कि हमने क्लिनिक पे ताला लगा दिया। की जनता को काम करने वाला आदमी चाहिए, चाहे राजनीति जिसको जो आता है काम वो करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, बहुत, मैं कहता हूँ बढ़िया। तो अगर ऐसे ही बड़े ही आदमी को जिताना है कि बहुत अच्छे, तो इससे बड़े तो इमाम साहब को खड़ा कर दो। इमाम से बढ़िया तो हो ही नहीं सकता कोई। मस्जिद का इमाम, यहाँ कोई इमाम है, मस्जिद के इमाम को खड़े कर दीजिए, इनसे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल ईमानदार तो वही होते हैं। अब राजनीति के अंदर तो साम दाम दंड भेद सबसे काम चलता है जब जनता का काम होता है। अगर आप बिल्कुल ऐसा सोचोगे कि भाई ऐसा प्रत्याशी ला करके खड़ा कर दे, अब जो आदमी अभी नहीं अपना काम छोड़ा, तो आप खुद बताइए कि वो बाद में कैसे हो सकता है उनकी अपनी कोई रणनीति हो, हर आदमी अपना एजेंडा लगा के रखे। बिल्कुल, रणनीति सबकी अलग अलग अपनी अपनी होती है, लेकिन देखते दानिश्ता तो ये लग रहा है हमें कि यार इस तरह का जो काम नहीं छोड़ रहे हैं तो बाद में कैसे करेंगे जनता के लिए। जावेद भाई ने एक उदाहरण दिया उनका 2 रुपए वाले डॉक्टर का, तो उन्होंने बाद में त्याग दे दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता इसे। तो इसलिए जिस काम का जिसको जो काम आता, अब मुझे तुम यहाँ परचून की दुकान पे बिठा दो, मुझे पता ही नहीं, उसे बेचूंगा कैसे मैं। जावेद साहब ने उदाहरण दिया 2 रुपए वाले डॉक्टर का, जी, ये 30 रुपए वाले डॉक्टर हैं, हो सकता है काम करते हैं। नहीं, ऐसा है भाई, इनकी ज्यादा तनख्वाह भी ज्यादा है, इनके पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा जावेद भाई बहुत अच्छे, बहुत वफादार, जनता के प्रति सेक्टर 67 को, विकास को ऐसा लेकर। यहाँ मेरा एक सवाल है, आपने कहा जावेद भाई बहुत अच्छे ईमानदार, अभी आपने कहा था ईमानदार इमाम साहब हैं, तो अब क्या ये बात वहाँ भी तो लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है। मैंने क्या कहा, इसमें खाली एक ईमानदार से ही काम नहीं चलना, उसमें तेज तर्रार भी चाहिए। राजनेता जो होता है ना, यानी है जावेद साहब ने सबकी दाढ़ लगा रखी, बहुत बढ़िया वाली है। नहीं, मेरे आप कुछ कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं जनता को यही संदेश मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जांचे परखे सब कुछ, जो काम आपके करा सकता हो, जो 24 घंटे आपके बीच में रह सकता हो, जो 24 घंटे अपने दरवाजे आपके लिए खोल के रख सकता हो, तो आप उसको चुने। और मैं 20 साल से, क्योंकि वार्ड मंडल चलाता हूँ, मेरे दरवाजे 20 साल से हमेशा खुले हैं। रात को 1, 2, 3 बजे कभी मेरे पास कोई आया, कोई मायूस नहीं गया। मैंने उसके साथ खड़ा होने का काम किया, उसके साथ काम किया। तो इस बात को जांचे परखे फिर वोट करें, क्योंकि 5 साल खराब होने का काम होता है, जैसे 5 साल रोने का काम अभी हुआ। और इंशाल्लाह अगर चुन के जनता लेके आती है और इज्जत दे, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, तो 70 सेक्टर में सबसे नंबर 1 इस सेक्टर को बनाने का काम हम लोग करें। एक और हमारे बीच 2 धारी तलवार बाबू मलिक। हाँ जी, आप भी जरा कुछ मुख्तसर सा जो किसी के खिलाफ भाई, मैं तो सिर्फ ना मैं जो है ना किसी के लिए नहीं तारूंगा, और ना ही मैं किसी को बुरा कहूंगा, और नहीं मैं किसी को बुरा कहता हूँ, जो तो खैर आप भी जानते हैं। जी, सब जानते हैं ना। तो मैं तो यही जो है ना कहना चाहूँगा, जितने भी सेक्टर में, मतलब 70 सेक्टर हैं, एक 70 सेक्टर में ये सेक्टर 67 ही एक ऐसा सेक्टर होगा। ये जो है ना हमारी टीम दिख रही है, माशाल्लाह टीम और भी है, तो ये टीम जो है ना जिसके जो है ना काम जो है ना पढ़ते गए, वही जो है ना जावेद खान के साथ जुड़ता गया। कोई भेदभाव लालच कुछ नहीं है कि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हम आए थे जनता का रुझान जानने, लेकिन इत्तेफाक से एक टीम हमारे सामने आ गई जावेद खान की, तो हमने आपको इनसे रूबरू करवाया। जावेद खान जो है कोई मौका नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल भी, अपने साथियों की भी दाढ़ लगवा दी उन्होंने बहुत अच्छी खासी। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। दिन भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।